जी नमस्कार। पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। जी जी। और इस माहौल में मतलब एक नारा में मतलब पंचायत होती है जी, बड़ी किसान पंचायत थी। बड़ी किसान पंचायत होती है। एक मामला पावर ग्रेड का चल रहा है। पावर ग्रेड वहां से पीछे हट जाती है, लेकिन एसीपी बोआना ने मतलब 68 मामले दर्ज कर दिए महिला किसानों के ऊपर। इस मामले में आपकी लीगल सेल क्या काम कर रही है, कुछ बताएंगे? देखिए, एक तरह से सीज फायर वहां पे हुई है नारा किसान के पंचायत होने के बाद, लेकिन उससे 2 दिन के बाद खटखड़ में पुलिस के साथ डिस्कॉम कंपनियां पहुंचती हैं। इसी तरह से जहां पे अन्य क्षेत्र हैं वहां पे पावर ग्रिड ने काम चलाने की कोशिश की है। और जो लीगल पोजीशन जो आपने पूछी है कि लीगल पोजीशन क्या है, किसानों को बेवजह कोर्टों में, पुलिस थानों में ये फुटाइल एक्सरसाइज कराई जा रही है। जो हमारी जो लीगल सेल ये काम देख रही है, इस पे प्रत्येक डिवीजन में अब सिविल सूट एडमिट हो चुके हैं, नोटिस हो चुके हैं। बल्कि एक अभूतपूर्व फैसला कहूँगा मैं, रोहिणी कोर्ट से जो माननीय वहाँ के जज हैं पृथ्वीराज सिंह ने एक डिग्री पास की है वहाँ पे रामपत वर्सेस अखिलेश मैटर में। उन्होंने प्राइम फेसिया ये माना है कि जब किसानों की आपत्तियां हैं डीएम कंसर्न के और वो उसको सुन नहीं रहे, उसके ऊपर बैठे हैं। दूसरी तरफ किसानों के खेतों में बार बार क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है, नॉइसेंस हो रहा है, उनको डैमेजेस हो रहे हैं। तो किसानों को जो उन्होंने एक जुरिडिक्शन को अच्छे से डिसाइड किया है, उन्होंने कहा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस वो प्रॉपर इसमें मतलब उनका ट्रायल बनता है। दूसरा, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हाईलाइट किया है कि डैमेजेस उनको तय करने हैं। यानी कि एक फैक्ट फाइंडिंग, एक ट्रायल कोर्ट ये फाइंडिंग देती है ऑन मेरिट और ये डिसाइड करती है कि इस पे पहले डीएम की जो ड्यूटी बाउंड है उसको 30 डे का स्टेट्यूटरी पीरियड होता है, उसमें मैंडेटरी, जिसमें उसको डिसाइड करना होता है। और इसी तरह से जो क्रिमिनल ट्रेसपास की, मैं क्रिमिनल ट्रेसपास के बाद में अपने किसान साथियों को बता दूं, इसके 2 इंग्रेडिएंट होते हैं। एक तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप फोर्सफुली इंटर कर जाओ, जो कि इन्होंने किया है जगह जगह। दूसरा, इंटर करने के बाद कॉन्सिक्वेंटली वो उस पर क्या डैमेज डालते हैं। तो उन्होंने वहाँ गहरी खुदाई भी की है, फसलें भी नष्ट की हैं। दे रिमेन्स देयर, उनकी फोर्स वहाँ पे आज मौजूद रहती है, उनके एजेंट्स वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो उनकी जो डायर कॉन्सिक्वेंसीज है, क्रिमिनल जो कॉन्सिक्वेंसीज है, वो भी खुल के निकल के आ रही है। और जब ये दोनों चीज आपके साथ घटित हो रही है, यदि आपने 154(1) की आपने इंफॉर्मेशन दे दी कंसर्न एसएचओ को, और आपने फिर जो डीसीपी है उसको आपने 154(3) में जाके यदि आपने अपील डाल दी उसमें सीआरपीसी सेक्शन 36 में, उसमें कमिश्नर से लेके एसीपी से लेके कोई भी हायर अथॉरिटी यदि कंपिटेंट एसएचओ उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा और कॉग्निजेबल ऑफेंस है प्राइम फेसिया, तो वो सीधा उसका कॉग्निजेंस अपने सत्र पे जांच करके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन दोनों चीजें यदि मूक हैं तो इसमें विकास गुलिया निकल के आए हमारे। उन्होंने 156(3) के थ्रू उन्होंने कोर्ट में उन्होंने एंट्री मारी है। यानी कि अब कोर्ट के थ्रू एसएचओ बोआना पे भी, एसएचओ आपके ये कंजावला भी, और आपके जैसे कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनके डीजीएम सीजीएम, इन पे डेफिनेटली हम एक एफआईआर के साथ इन पे एफआईआर दर्ज करा के हम लोगों के बीच में वो लेके आने वाले हैं। और पहला स्टेप लीगली इसका यही बनता है, जैसे आपके खेत में कोई फोर्सफुल एंट्री करे, आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको रिटर्न इंटीमेट कीजिए और सीधा तौर पे आप उनके एफआईआर दर्ज कीजिए। तो अब एफआईआर का सिलसिला चलेगा। अब कंपनी एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, अब किसान एफआईआर दर्ज कराना शुरुआत कर चुके हैं। दूसरा, इसमें जो नया संशोधित कानून है 2023, उसके सेक्शन 17 में 20 में, उसमें इरिवर्सिबल जहां डैमेज हैं उसमें किसान को खुद अपना मार्केट वैल्यू असेस करके, डैमेज असेस करके, जैसे हरियाणा में सोनीपत उन्होंने 3.5 करोड़ का नोटिस दिया है, दिल्ली में जैसे 41 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में है अर्बन रूरल का। अब किसान को उनको नोटिस देने शुरू कर दिए कंपनी को कि मेरी ये लागत है, मेरी ये वैल्यू है, आप इफेक्ट में इससे हो रहा हूँ, मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ। और इसी बीच में यदि कंपनी स्टैंड स्टिल पोजीशन पे कुछ नहीं करती तो इन पे शूट फॉर डैमेजेस भी पड़ने शुरू हो जाएंगे। यानी कि सिविल कोर्टों में अब किसान है, जैसे सोनीपत में चांद सिंह वर्सेज नरेला ट्रांसमिशन पे पेंडिंग है,
और जैसे अपना इधर विकास गुलिया वर्सेज ये पावर ग्रिड है, जैसे रामपत के में जैसे डिक्री हुई है औचंती से एक अधिवक्ता के पिताजी के नाम पे थी, तो इस तरह के आज मतलब सैकड़ों शूट ऑन प्रोग्रेसिव है। तो सिविल शूट के साथ प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए इन्होंने एक एसीपी ने बड़ा एक मजाकिया लहजे में किया है कि 107-50 की, और ये जो कार्रवाई इन्होंने दर्ज की है, यानी कि ये दिखाया गया है कि दो पक्षों में झगड़ा संभव है, जबकि दूसरे पक्ष की कोई कंप्लेंट नहीं है पुलिस की फाइल पे, और वो अपनी ऑब्जर्वेशन पता नहीं कौन सी ऑब्जर्वेशन लिए बैठे हैं। जब आप अपने लीगल एक्सरसाइज करते हो कोर्टों में अपने अधिकार, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो आपका संवैधानिक अधिकार है, तो आप पीसफुल नागरिक हैं, आप कानून में विश्वास रखने वाले नागरिक हैं, डेमोक्रेटिक सोच रखते हैं। यदि आप न्यायालय में जाके इनके अधिकारियों पे आपने एफआईआर दर्ज करानी शुरू कर दी, तो इन्होंने जैसे चिढ़ के, हताश होके, इन्होंने ब्लाइंडली जिनकी भी इनके पास जमीन में रिकॉर्ड में नाम है, महिला हो, वृद्ध किसान हो या कोई बैड हो, पे उन्होंने 67 किसानों पे ये मैकेनिकली एक ऑर्डर निकाल दिया जैसे अंग्रेजों का राज होता था। तो अब हमारी सेल ने यही किया है कि हम एक रिप्रेजेंटेशन देंगे उसको डीसीपी को कि इस अधिकारी ने एक्सेड जुडिक्शन किया है, इसने अपने अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ किया है, इसकी एक्सरसाइज ये रॉन्ग है, इस पे आप कॉग्निजेंस लीजिए और उस पर जो डैमेज भी डालेंगे, ये सारे नोटिस उनके क्वेस्ट भी होने। अच्छा, ये क्या ले रहे थे आप? ये मैं यही मैं ले रहा था, वो शूट जो मैं आपको बता रहा था, ये शूट था अपना पृथ्वीराज के वहाँ पे। ये 6 पेज की उन्होंने डिग्री पास की है, इस डिग्री में उन्होंने सारी फाइंडिंग्स दे दी। अच्छा। कि अभी किसान जाए तो सीधा डीएम के पास जाए, डीएम उसके अपीलेंट स्टेज पे बैठ जाता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन ये तो किसान के लिए प्लस पॉइंट हो गया ना, इसमें जैसे हाईकोर्ट में डायरेक्ट राहत मिली है किसान को, इससे रास्ता मिला है। अब हम उस कंसल्ट डीएम को नोटिस भेजेंगे, एटीसीपीसी का नोटिस भेजेंगे, चीफ सेक्रेटरी को उसको ड्यूटी फिक्स करेंगे। यदि उसके बाद भी डीएम इस सारे खेल में कंपनी का डीएम बन के बैठा है, जबकि कोर्ट ये कह रही है कि डीएम को अपना जुडिक्शन इसमें ट्रायल करना है, पुलिस को वो कह रही है कि पुलिस को अपना जुडिक्शन ट्रायल करना है, और हर जगह किसान अपनी पेटिशन को लिए बैठा है, तो अब किसान निश्चित तौर पे डीएम के अगेंस्ट भी जाएंगे, डैमेजेस भी डालेंगे, और जो रिकवरी है वो रिकवरी भी करेंगे। तो सब्र है किसान के पास, कानून की दिशा में उसके कार्य हैं। और अभी किसान जो इनका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन जो एक्ट है, उसमें इसके लाइसेंस कैंसिल कराने के लिए भी एक याचिका ट्रिब्यूनल में लेके किसान जा रहा है। उसके बाद पीआईएल किसानों की तैयार बैठी है, और इस सारी प्रक्रिया में देव भाई जो मैंने आपको बताया है, इसमें एक गलती सिविल जज के एक चूक रह गई, इसमें जो एप्रिसिएशन वो नहीं कर पाए उसका पॉइंट का। उन्होंने कहा कि ये जो वर्क ऑफ लाइसेंस रूल्स है, इसके तहत मतलब ये आप इनका ये अधिकार बनता है, किसी भी रूल्स पे आज तक कोई पेटिशन नहीं डली। रूल आर स्टेट्यूटरी एक्सरसाइजेज, और एक्ट है, एक्ट होते हैं सिस्टम पे काम करते हैं, जो आपके मंत्री पे भी, जो आपके ऑफिशियल्स पे भी, जो हर किसी पे लागू होता है। तो एक्ट के लिए तो कोर्ट में जाते दुनिया देखी थी, लेकिन कोई जज अगर रूल्स की तरफ इशारा कर रहा है कि रूल्स के होगा, तो रूल्स तो आपके डीएम को, ये जो स्टेट्यूटरी पोस्टों पे बैठे अधिकारी को डिसाइड करने हैं, और वो नहीं कर रहे तो उस पर आपने अपनी फाइंडिंग देनी है। और विदाउट यदि उनके एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस रिकॉर्ड पे आए बगैर, तो आप उन चीजों को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो इसके डेफिनेटली इसको अपील को हम अपील में जाएंगे, इस डिक्री के अपील में भी जाएंगे, मेरिट पे भी जाएंगे, और 100% वो अपर कोर्ट इसको सुनेगी, और किसानों के लिए मतलब थोड़ी थोड़ी उपलब्धियां कहीं ना कहीं लगातार मिलती जा रही है। लेकिन कंपनी का हमने देखा, जब कंपनी के अधिकारियों पे जब कार्रवाई होती, कोई एफआईआर के लिए चलती है प्रक्रिया, कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं मिलता जो किसी सक्षम पोस्ट पे हो। या तो उनके कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जीप पे लेके घूम रहे थे, या तो वो निकलते हैं, या जिन्होंने ट्रैक्टर खुदाई में लगा रखे थे, रात को मिट्टी बेचते थे, या वो इनके कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं। एक खेल चल रहा था, एक नूरा कुश्ती चल रही थी इनकी, एक इतना भद्दा खेल चल रहा था कि हम सोचते थे कि कोई रैंकर वाले ऑफिशियल हैं, रैंकर का कोई नहीं था। इनके झाड़ी के जो मजदूर, कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर वे पावर ग्रिड को रिप्रेजेंट कर रहे थे,
और पावर ग्रिड की कहीं इसमें मतलब पर्दे के पीछे कॉन्स्पिरेसी का रोल भी है। तो किसान पहुंचे हैं और किसानों की जो लीगल टीम है लगातार काम कर रही है, और जितना भी डिले का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में डिले है, उसका जिम्मेदार ये पावर ग्रिड के अधिकारी हैं। इन्होंने कानून जेब में रख लिया और क्रिमिनल ट्रेस पास किया है। तो जो भी किसान आपके चैनल से सुन रहे हैं, वो जिसके भी खेत में इन्होंने एंट्री की है, सीधा आप अपना 154(1)(3) की कंप्लाइंस पूरी कीजिए, उनके नेक्स्ट करके सीधा आप उसमें इसमें कोर्ट से सीधे ही 190 में इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन देता है मजिस्ट्रेट, जब उसके पास एविडेंस होते हैं। उसमें ओथ पे उसकी एफिडेविट लेने की जरूरत भी नहीं होती कंप्लेनेंट की। जब प्राइमरी एविडेंस उसके पास होता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए करता हो डायरेक्ट। इन्वेस्टिगेशन के लिए परी कंडीशन है कि एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ललित कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिसाइडेड है, तो एफआईआर तो मैंडेटरी हो ही जाएगी और वो जांच भी शुरू हो जाएगी। तो कोर्टों के सहारे से किसानों को क्रिमिनल ट्रेसपास अपने दर्ज कराने पड़ेंगे। उन क्रिमिनल ट्रेसपास की जो फाइंडिंग आएंगी, स्टेटस रिपोर्ट्स आएंगी, उसको आप ग्राउंड बना के एक एविडेंस हो जाए कि आपके खेतों में जबरदस्ती घुसे थे ये। उनके जो डैमेजेस बनते हैं आपके और जो आपके राइट बनते हैं, वो आपने जो नोटिस इनको दिया है उनके अधिकार पे आगे बढ़िए। तो निश्चित तौर पे ये कंपनी आज कॉर्नर में खड़ी दिखाई दे रही है। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करना शुरू कर देंगे, जी, ये एफआईआर दर्ज करेंगे आपकी? बिल्कुल करेंगे। कोर्ट से जब एक प्रोसेस है, कोर्ट में सैकड़ों एफआईआर होती है मदान भाई। यही तो चीज तो है, ये सुनते तो नहीं ना किसान की कंपनी नहीं सुनती, लेकिन कोर्ट तो सुनती है। कोर्ट ने तो सुन लिया जब क्या ये। हाँ, कोर्ट तो इनको नोटिस भी करने लग रही है। लेकिन ये नीचे जब आप भी जाओगे एफआईआर करने, ये तो नहीं सुनेंगे आप। मैं ये कह रहा हूँ, जो सीधे अगर जाओगे तो वो पुलिस, वो ठाकुर का कुआ, ठाकुर के पगडंडी,